ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कोचिंग के बारे में। आज का लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके शुरू हो रहे हैं। इस सीरीज में 3-4 जो हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में, फिर एमएस एक्सेल के बारे में, उसके बाद पावर पॉइंट के बारे में और उसके बाद एमएस एक्सेस के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यदि हम बात करें जीआईटी की इस परीक्षा के बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? साधारण भाषा में आपको समझाने, वर्ड का मतलब होता है शब्द, प्रोसेसर का मतलब होता है जो इसे एग्जीक्यूट करवाए। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके वर्ड्स को क्या करे, पावरफुली सपोर्ट करे। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें, वर्ड्स के लिए आपके किससे बनते हैं? जो हमारा अल्फाबेट्स है, ए से लेके जेड तक हमारा अल्फाबेट्स है। ऐसी टेक्स्ट जिसको हम वर्ड प्रोसेसर पे बड़े इजीली मैनिपुलेट कर सके, उसके ऊपर हम डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स डिजाइन कर सकें, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का। आपको बता दें, यदि आप इससे पहले का थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे तो एमएस ऑफिस के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है जी, एमएस ऑफिस का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पूरा का पूरा समझा देते हैं। एमएस ऑफिस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसके द्वारा क्या बनाया गया है, एक ऑफिस नाम से एक सॉफ्टवेयर का पैकेज बनाया गया है। इसके अंतर्गत हमारे पास क्या क्या आते हैं, जैसे आपको जिनका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया है? एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसके फाउंडर बिल गेट्स थे, उसके द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? जो सबसे पहला है एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड का मतलब क्या हुआ उसे समझ लीजिए। एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया है। ठीक है जी, और जो इसका वर्ड नाम दिया गया है, वर्ड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वर्ड्स को बड़े पावरफुली आप इसके अंदर काम इससे करवा सकते हो। तो आइए सबसे पहले परिभाषा के ऊपर चलते हैं। अ वर्ड प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फॉर इनपुट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड आउटपुट ऑफ टेक्स्ट, often with some additional features. With the help of word processing software, we can type letters, documents and make reports easily and store them for future use. Example, Microsoft Word Processor है, Open Office Writer है, Word Perfect and Google Drive Documents है। ये सारे के सारे किस चीज के एग्जाम्पल है? वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल। और जो सबसे पॉपुलर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास एमएस वर्ड। आगे देखिए, नोटपैड है। नोटपैड क्या है? नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। देखिए, सबसे जो यदि आपने आपके कंप्यूटर में भी आपने एमएस ऑफिस को इंस्टॉल नहीं किया, कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, जब आप विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो नोटपैड आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। एक टेक्स्ट एडिटर और काफी बेहतरीन टेक्स्ट एडिटर। यदि आपने कोई बेसिक काम करना है तो आप इसके अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या आया, फिर वर्ड पैड आया। वर्ड पैड में क्या है, थोड़े से एडवांस फीचर्स आ गए। नोटपैड में थोड़ी सी कम फैसिलिटीज थी, वर्डपैड में थोड़ी सी ज्यादा आ गई। उसके बाद आगे इन्वेंशंस बढ़ती गई और हम कहां पहुंच गए जी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहुंच गए। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो फिर क्या है, इज अ वर्ड पावरफुल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है और ये काफी पावरफुली काम करता है। बहुत से फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। आप डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बना सकते हैं। याद रखिएगा, आपको स्ट्रिक्टली याद रखना है, एमएस वर्ड लिखा होगा तो किसने इसको बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसे बनाया है। और इसका जो फर्स्ट इसको रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर 1983 में से रिलीज किया गया था। एमएस वर्ड इज अ जियोग्राफिकली वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। इट्स पर्पज इज टू अलाउ यूजर टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया था? टाइपिंग वर्क मैंने आपको पूरा का पूरा बताया है। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले जो एमएस ऑफिस आया था 95 में आया था। 95 इसका नाम था, टाइटल था, लेकिन इसे रिलीज किया गया था 24 अगस्त 1995 में। यदि हम एमएस ऑफिस 97 की बात करें, 20 जून 1997 को उसे लॉन्च किया गया। एमएस ऑफिस 2000 आया 7 जून 1999 में। एमएस ऑफिस एक्सपी की बात करें 31 मई 2001 को लॉन्च हुआ था। एमएस ऑफिस 2003 की बात करें 19 अगस्त 2003 को लॉन्च हुआ। एमएस ऑफिस 2007 की बात करें 30 जनवरी 2007 को इसे लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो नेक्स्ट है एमएस ऑफिस है 2010, 15 अप्रैल 2010 को लॉन्च हुआ। एमएस ऑफिस 2013 को लॉन्च किया गया था, यहाँ पर 29 जनवरी 2020 को किया गया था। एमएस ऑफिस 2016 है, इसे 22 सितंबर 2005 को इसे लॉन्च किया।
MS ऑफिस 2019 की बात करें तो इसका इनिशियल वर्जन था, उसे लॉन्च कर दिया गया था 4 सितंबर 2018 में। उसके बाद देखिए उसका आगे रीलॉन्चिंग भी होती है, फाइनल एडिशंस होते हैं, डिफरेंट तरह के वर्जन्स होते हैं, लेकिन 2018 में इसका इनिशियल वर्जन लॉन्च कर दिया गया था। देखिए स्टूडेंट्स, MS वर्ड बहुत मैं आपसे बात करूं बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर पैकेज है वर्ड प्रोसेसिंग। यदि हम बात करें यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इस आपको बता दें पहले तो आपको क्या करना है, आपको elasticco.in वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको GIT की बुक मिलेगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके जितने भी उसके कंटेंट्स है वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये किताब है जिसके अंदर आपको मिलेंगे 60 चैप्टर, 656 पेजेस की ये किताब है। इस किताब में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। देखिए यदि आप यहाँ पे भी देखेंगे तो MS वर्ड के हर चीज़ को यहाँ पे कवर अप किया गया है। टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार क्या है, स्टेटस बार क्या है। आगे देखिए आप रिबन्स होते हैं डिफरेंट तरह के, वहाँ पे उसके अंदर होम मेनूज है, इंसर्ट मेनू है, पेज लेआउट मेनू है, रेफरेंस मेनू है, मेलिंग मेनू है, रिव्यू मेनू है, व्यू मेनू है, ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए आप जब आप होम मेनू के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एक क्लिप बोर्ड मिलेगा। क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी है, शॉर्टकट की क्या है, उसकी किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पेस्ट मेनू क्या है, कट है, फॉर्मेट है, फॉन्ट मेनू के अंदर जाइएगा। देखिए इसके लिए अब आपके पास एक किताब होना बहुत ही जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, आप किसी परीक्षा में यदि बैठेंगे जो कंप्यूटर से संबंधित होंगी, MS वर्ड से 4 से 5 प्रश्न उसमें पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप इस किताब को लीजिएगा और ये जो कंटेंट्स है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी में ही करना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये आपको कहीं भी किसी किताब में इतना कॉम्प्रहेंसिव स्टडी नहीं मिलेगी, ठीक है। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि सुपरस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप बोलेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का इस्तेमाल किया जाता है सुपरस्क्रिप्ट के लिए। और सब स्क्रिप्ट की बात करें तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी परिभाषा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरह देखिए आप पैराग्राफ मेनू के अंदर जाइएगा, मेल मर्ज क्या होता है, या शेडिंग क्या है, लाइन स्पेसिंग क्या है, अलाइन जस्टिफाइड क्या है, या अलाइनमेंट कितने तरह की होती है। फाइंड के लिए आप कंट्रोल F का इस्तेमाल करेंगे, रिप्लेस के लिए आप कंट्रोल H का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट मेनूज के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेगी। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि पेज ब्रेक ऑप्शन MS वर्ड में कहाँ पर होती है, तो आपको बताना है कि वो इंसर्ट सब मेनू में होती है। और ठीक है, और उसके बाद देखिए टेबल्स है, टेबल में आप किस तरह, क्लिप आर्ट क्या होता है यदि आपको जानना है तो आप बताएंगे कि इंसर्ट क्लिप आर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ड्राइंग, मूवी, साउंड और स्टॉक फोटोग्राफी टू इलस्ट्रेट अ स्पेसिफाई कंसेप्ट, ठीक है जी। तो देखिए ये आपको सेल्फ स्टडी में करना होगा। हाइपर लिंक्स क्या होता है तो यहाँ पे बताया गया, आप क्या कर सकते हैं, एक लिंक से किसी दूसरे का लिंक वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बुक मार्क क्या है, किस तरह से आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी में करनी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। देखिए इसकी हर चीज़ यहाँ पे इस बुक में डाली गई है, ये आपको सेल्फ स्टडी में ही करना होगा ये पूरा का पूरा, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है। और देखिए आपको सेल्फ स्टडी की आदत भी डालनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी एक इस तरह का कंसेप्ट है जिसके दम पे आप कुछ भी बड़े आसानी से अचीव कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए कंप्लीट टेबल भी दिया गया है शॉर्टकट कीज का। इससे भी चाहे मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी भी तरह से इसको रट लीजिए, लेकिन आपको सारी की सारी शॉर्टकट कीज आनी चाहिए। इनका टेबल बना लीजिए, जहाँ पे आप सोते हैं उसके साथ में उसको अटैच कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। फंक्शनल कीज होती है आपकी F1 से लेकर F12 तक, उसके बारे में भी देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, जिनका MS वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। और इस चैप्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा MCQ भी मिलेंगे, तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड MCQ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल MS वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, तो उसके लिए देखिए जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है .docx का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। ये आपने याद रखना, जैसे लेटेस्ट वर्जन में X लगता है, बाकी वर्जन में नहीं लगता है। जो पुराने वर्जन थे उनमें .doc ही उसकी एक्सटेंशन मानी जाती थी। ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड इट, उसे क्या कहा जाता है, उसे कर्सर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज यूज्ड टू इंसर्ट बुलेट एंड नंबरिंग, तो उसके लिए फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। डैश इज अ फैसिलिटी दैट डिस्प्लेस द डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन एज इट विल अपीयर ऑन प्रिंटिंग, तो उसे प्रिंट प्रीव्यू, जैसे जब हम प्रिंट करने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की करके भी हम उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस तरह का उसका प्रिंट आएगा। Microsoft Word gets loaded the opening screen display in a document name, देखिए बाई डिफॉल्ट उसका नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 2 3 इस तरह से आगे तक चलता है। ये भी आपने याद रखना है। ये सारे ऐसे प्रश्न है स्टूडेंट्स जो कि किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं, और यहाँ से कम आपको 5 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे GIT की परीक्षा में। तो अच्छे से वीडियो को सुनिएगा और इस किताब के साथ इनको एक बार फिर से रिवाइज भी कर लीजिएगा।
विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। ठीक है, तो MS 2020 देखिए अभी रिलीज नहीं हुआ है। 2007 आपको बता दिया, 10 आपको बता दिया, 2003 आपको बता दिया, 2019 ही अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ है। इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल, तो कहाँ पे होते हैं जी, प्रिंट लेआउट व्यूज में अवेलेबल रहते हैं। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ विच की प्रेस, तो इसके लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे, Ctrl+E को प्रेस करेंगे। स्पेस बार इज यूज्ड फॉर, स्पेस बार का इस्तेमाल क्या होता है, डिलीटिंग स्पेस, गिविंग स्पेस या फॉर फॉर्मेट पर्पज या ऑल ऑफ द अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गिविंग स्पेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पेस बार का। स्पेल चेकर देखिए काफ़ी पॉपुलर टर्म है MS वर्ड की बात करें, और देखिए आप किसी भी कोई आप गलत स्पेलिंग वहाँ पे टाइप करते हैं तो आप F7 प्रेस कीजिएगा तो आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा F7 की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेकिंग इन MS वर्ड। द टर्म लैंडस्केप इज रिलेटेड टू, देखिए किससे रिलेटेड है ये, पेज ओरिएंटेशन से। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक लैंडस्केप है, एक पोर्ट्रेट होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लैंडस्केप के बारे में पूछा जा रहा है। विच इज नॉट इन MS वर्ड, देखिए MS वर्ड में क्या नहीं होता है, इटैलिक होता है, मार्जिन्स है, पेज सेटअप है, लेकिन मैजिक टूल तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है। अ नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर्स लिटल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड इट, तो उसे क्या कहा जाता है जी, सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। देखिए जो ऊपर की तरफ होते हैं उसे सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो नीचे की तरफ हल्का सा बनता है उसे क्या कहा जाता है, सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर, तो किस तरह का सॉफ्टवेयर है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमने सॉफ्टवेयर के चैप्टर में पढ़ा था, दो तरह के सॉफ्टवेयर, तीन तरह के सॉफ्टवेयर आपको वहां पे पढ़ाए थे। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक था हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरे होते थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जो हमारे कंप्यूटर्स को वर्किंग करने के लिए रेडी करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे MS वर्ड क्या है, हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने के लिए कैपेबल है, तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसके लिए, जैसे हमारे पास एंटीवायरस है, ठीक है, या सिस्टम क्लीनर कोई टूल्स है, किस कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड इट, तो उसे क्या कहा जाता है, इंडेंटेशन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज बीच टर्म आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो उसे एंड नोट कहा जाता है। ठीक है जी, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट डैश कमांड इज यूज, तो उसके लिए हम देखिए न्यू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। यदि शॉर्टकट में बात करें तो आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे Ctrl+N का। MS वर्ड सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा बनाया गया था, एप्पल, गूगल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट, तो इसको बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज फुटर अपीयर्स एट द डैश ऑफ द पेज, तो फुटर कहाँ पे अपीयर होते हैं, बॉटम में अपीयर होते हैं। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, याद रखिएगा, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, उसे क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन विल अलाउ यू टू ऐड, डिलीट और चेंज रिकॉर्ड्स इन योर डाटा सोर्स, इसको करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे है एडिट डाटा सोर्स बटन का इस्तेमाल किया जाता है। इन डैश इंटेंडेशन टेक्स्ट इज टाइटल्स इनवर्स फ्रॉम द मार्जिन, तो इसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज यूज्ड टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर, तो उसके लिए व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा MCQ है, अब आपको ये सारे के सारे नीचे के MCQ खुद ही डिस्कस करने होंगे, और यहाँ से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आपको बता दें कि आपको studyco.in वेबसाइट पे जाना है और अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी किताबें यहाँ से चूज कीजिए, क्योंकि यदि आपके पास अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त होंगे तो आपको जल्दी सफलता मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।